आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसे लिखा है डॉक्टर मुनीश आहूजा जी ने। सोने के बालों वाला राजकुमार। बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में एक युवान नाम का लड़का अपने भैया और भाभी के साथ रहता था। उसके बड़े भैया एक किसान थे और युवान एक ग्वाला था जो कि गायों को चराया करता था। उसे गाय बहुत प्रिय थी। वो अपनी सभी गायों को बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। वो उनके दूध से घी, मक्खन, छाछ इत्यादि बनाकर उन्हें बेचा करता और इसी से वो अपना गुजारा किया करता था। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे अपने इस जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। परंतु एक दिन उसके मन में एक इच्छा प्रकट होती है और जब वो रात को खाना खाने बैठता है और उसकी भाभी उसे खाना परोसती है, तब वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, आज तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं सोने की थाली में 7 पकवान खाऊं, और जब मैं वो 7 पकवान खा रहा हूं तो एक राजकुमारी मेरे पास खड़ी होकर पंखे से मुझे हवा करे। उसकी भाभी जब ये बात सुनती है तो उन्हें ये बात बहुत ही ज्यादा चुभ जाती है और उसे डांटने लगती है। फिर वो उससे कहती है कि अच्छा, मैं अभी खिलाती हूं तुम्हें 7 पकवान। तुम्हें 7 पकवान खाने का बहुत ज्यादा शौक है ना? तुम क्या चाहते हो कि अब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने के साथ साथ तुम्हें खाना खिलाते वक्त तुम्हें हवा भी करूं? तब युवान अपनी भाभी से कहता है कि अरे नहीं भाभी, मेरे कहने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं था और मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा था। तब उसकी भाभी उससे कहती है कि तुम तो रहने ही दो, मैं सब अच्छे से समझती हूं। तुमने जानबूझकर ये बात बोली है। तुमने खुद की शक्ल देखी है, बड़े आए राजा की बेटी के हाथों से पंखे की हवा खाने वाले। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तुम चाहे कितने भी सपने क्यों न देख लो, और अब से मैं तुम्हें 7 पकवान ही खिलाया करूंगी। ऐसा कहकर युवान की भाभी गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन से युवान की भाभी युवान के साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव करने लगती है। वो ना तो युवान से ठीक से बात करती है और ना ही उसे समय पर भोजन दिया करती। पहले तो उन्होंने युवान को भोजन देना कम कर दिया और उसके बाद उन्होंने युवान को भोजन देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। अपनी भाभी के ऐसे बदलते व्यवहार को देखकर युवान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। एक दिन युवान अपनी गाय के पास जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि अब मैं यहां नहीं रहना चाहता। मैं यहां से बहुत दूर चले जाना चाहता हूं, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अकेला कहां जाऊंगा और अब मैं क्या करूं। तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है और कोई उसे पुकारते हुए कहता है कि अरे युवान, तुम क्यों रोते हो? तब युवान अपने चारों तरफ देखता है और सोचता है कि अरे ये आवाज कहां से आई? यहां पर तो मेरे और गाय के अलावा कोई भी नहीं है। तब उसे दोबारा वही आवाज सुनाई देती है और इस बार वो आवाज कहती है कि हाँ युवान, मैं ही हूं तुम्हारी गाय, तुम चिंता मत करो। युवान अपनी गाय को इस तरह बोलते हुए देखकर बहुत हैरान हो जाता है और गाय से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तब गाय युवान से कहती है कि अरे तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान निकालूंगी, परंतु क्या तुम मेरी सभी बातों को मानने के लिए तैयार हो? लेकिन मैं तुमसे जैसा कहूंगी तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा और तुम मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछोगे। तब युवान गाय को उत्तर देते हुए कहता है कि आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, परंतु मुझे क्या करना होगा? तब गाय कहती है कि चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूं। उसके बाद युवान गाय के साथ अपना घर परिवार छोड़कर वहां से चला जाता है। वे दोनों अब शहर से बहुत दूर एक जंगल के पास आ जाते हैं। तब गाय अपनी जादुई शक्तियों से युवान के रहने के लिए एक कुटिया बनवाती है। उस दिन के बाद से युवान उस कुटिया में अपनी गाय के साथ रहने लगता है। वो अपनी गाय का बहुत ध्यान रखता था। वो गाय के साथ अपने आसपास सभी जानवरों और पंछियों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। वो हर रोज सभी जानवरों को रोटी डालता, गाय को घास चराता और रोज सांप के बिल के पास गाय का दूध रखाता। इस तरह युवान वहां पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था और वो जो भी काम करता अपनी गाय से पूछकर ही सब काम किया करता। गाय से पूछे बगैर वो कोई भी काम नहीं करता था। युवान हर रोज सांप के बिल के बाहर निकलने से पहले उसके और उसके परिवार के लिए
प्याले में दूध डालकर वापस अपनी कुटिया में आ जाया करता था। तब सांप सोचता है कि आखिर कौन है वो जो हर रोज मेरे और मेरे परिवार के लिए यहां पर दूध रख कर जाता है। जरा मैं भी तो देखूं वो व्यक्ति है कौन। मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूं जो हर रोज मेरी इतनी मदद करता है। फिर सांप सोचता है कि कल मैं सुबह जल्दी ही अपने बिल से बाहर निकलकर उसका इंतजार करूंगा। उसके अगले दिन सांप पहले से ही अपने बिल के बाहर उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा था कि तभी वहां पर युवान आता है और वहां पर रखे प्याले में दूध डाल देता है। फिर सांप युवान से पूछता है कि क्या तुम वही व्यक्ति हो जो मेरे लिए हर रोज यहां पर दूध रख कर जाते हो? तब युवान कहता है कि हाँ, मैं ही तुम्हारे लिए हर रोज यहां पर दूध रखता हूं। तब सांप उससे बहुत प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब युवान कहता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास तो मेरी एक गाय है और मैं यहीं जंगल के पास रहता हूं। उसी में मैं बहुत खुश हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब सांप युवान की तरफ फुकारता है और उसकी हुंकार से युवान के घने काले बाल सुनहरे बालों में बदल जाते हैं। तब युवान सांप से कहता है कि आपने मेरे बाल सोने के क्यों बना दिए? तब सांप उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये मेरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है और तुम्हें इसका जल्दी ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे बाल सुनहरे क्यों हो गए हैं। इतना कहकर सांप वहां से चला जाता है और युवान फिर से वापस अपनी कुटिया की तरफ जाकर गाय को सारा किस्सा बताता है। तब गाय युवान से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जो भी होता है उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। उसके बाद एक दिन युवान अपनी गायों को नदी किनारे पानी पिलाने ले जाता है और वहां पर उसी नदी के तट पर राजा का धोबी राजकुमारी के कपड़े धो रहा होता है। तभी युवान के कुछ सुनहरे बाल राजकुमारी के कपड़ों पर गिर जाते हैं और उसके बाद धोबी कपड़े धोने के बाद वापस राजमहल में पहुंच जाता है। जब राजकुमारी अपने कपड़े देखती है तो उसे उसमें कुछ सोने के बाल दिखते हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है कि ये तो सोने के बाल हैं और ये कितने सुंदर है। भला ये सोने के बाल किसके हो सकते हैं? तब राजकुमारी सोचती है कि मुझे इस व्यक्ति से जरूर मिलना चाहिए। इसके बाद वो अपने पिता के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है कि किस तरह उन्हें उनके वस्त्रों में कुछ सोने के बाल मिले। तब राजा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब राजकुमारी राजा से कहती है कि पिताजी, हमें इस व्यक्ति को जरूर ढूंढना चाहिए। मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहती हूं कि आखिर जिसके सोने के बाल हैं वो व्यक्ति असल में कैसा दिखता होगा। फिर राजा सोचते हैं और उन्हें भी ये जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जिसके इतने सुंदर सोने के बाल हैं। मैं भी उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूं। उसके बाद राजा अपनी सेना को आदेश देते हैं और उनसे कहते हैं कि उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी ढूंढकर उनके सामने पेश किया जाए। उस दिन के बाद से राजा की सेना हर जगह उस व्यक्ति को ढूंढने लगती है, परंतु बहुत खोजने के बाद भी उन्हें वो व्यक्ति कहीं भी नहीं मिलता। फिर एक दिन राजा के सैनिक फिर से उस नदी किनारे जाते हैं जहां पर वो धोबी राजकुमारी के कपड़े धोकर लाया था। तो वहां वो देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसके सुनहरे सोने के बाल हैं वो गाय को पानी पिला रहा था और सैनिक उसके पास जाकर कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। राजा ने हमें उनके सामने तुम्हें पेश होने का आदेश दिया है। युवान कहता है कि रुकिए, पहले मुझे मेरी गाय से इजाजत लेने दीजिए। तब वो अपनी गाय से पूछता है और इजाजत लेकर सैनिकों के साथ राजा के पास चलने को तैयार हो जाता है। युवान गाय की बात मान लेता है क्योंकि यहां आने से पहले गाय ने उससे कहा था कि वो उसे जो भी कहेगी उसे वैसा ही करना होगा और वो हमेशा सभी कार्य गाय से इजाजत लेकर ही करता था। वो राजा के पास वापस जाकर राजकुमारी से शादी करने के लिए हां कर देता है। उसके बाद युवान और राजकुमारी की शादी हो जाती है और शादी के बाद युवान राजकुमारी को अपने साथ अपने राज्य में ले आता है। अब वो राजकुमारी के साथ अपने राज्य में रहने लगा और एक दिन जब वो अपने महल से बाहर भ्रमण पर जाता है तब वहां उसे उसके भैया भाभी नजर आते हैं।
जो कि छाछ बेच रहे थे, वो उनकी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद वो अपने सैनिकों को भेजकर उन्हें अपने महल में बुलवाता है। जब उसके भैया भाभी महल में आते हैं और देखते हैं कि युवान सिंहासन पर बैठा है और उसके सामने एक सोने की थाली है और उसमें 7 पकवान है और उसके बगल में राजकुमारी पंखे से उसे हवा कर रही थी, जो अभी उसकी पत्नी है। ये सब देखकर उसकी भाभी को वही पुराना दिन याद आ जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने किस तरीके से युवान की इस बात पर उसके साथ गलत व्यवहार किया था, और वो युवान से अपने किए की क्षमा मांगने लगती है। तभी वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, कोई बात नहीं, मैंने तो आपको पहले ही क्षमा कर दिया था, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद से युवान अपने भैया भाभी को उसके साथ महल में रहने का आग्रह करता है और फिर वो अपने भैया भाभी और अपनी राजकुमारी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही उसके सपनों का मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि किसी का समय बदलते देर नहीं लगती। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहें।